सब कोई चाले, संत मते को सुरारे। ओ भाई संत मते कोई सुरारे, हरे बेमुख से मोड़ रे, दिल हर सिमरन स्यों जोड़ रे। हरे बेमुख से मोड़ रे, दिल हर सिमरन स्यों जोड़ रे। मन का मता तो छोड़ रे, दिल हर सिमरन स्यों जोड़ रे। ये एक सिंध के संत सूफी फकीर हैं, उनकी वाणी है। दरिया खान उनका संतों का नाम है। बहुत बढ़िया वाणी है। वैसे तो सिंधी संत थे, लेकिन सिंधी, हिंदी, पंजाब की, उर्दू में उन संतों ने कविताएं लिखी हैं। बहुत बढ़िया एक संदेश, एक ही भजन में बहुत कुछ संत दे रहे हैं। मन का मता तो छोड़े रे, दिल हर सिमरन स्यों जोड़ रे। अरे भैया तू कहते हो, सदा कहते रहते हो और वैसा करते भी हो कि मेरे मन में जो आएगा मैं वही कहूंगा, वही करूंगा। अरे भैया तेरे मन की कोई गारंटी है? किसी ने सर्टिफिकेट दिया है क्या कि जो तेरे मन में आएगा वो ठीक ही होगा? और मन की धारणाएं और मान्यताएं, बिलीव्स, हमारे मन की धारणाएं और मान्यताएं बनती हैं हमने जो सुना है, हमने जो देखा है, हमने जो चखा है, हमने जो पढ़ा है, और घर के वातावरण से, संस्कारों से हमने जो देखा, सुना, सीखा, हमारी मन की मान्यताएं और धारणाएं वो बन गई हैं। सोच वैसी बन गई है। और अभी तो ऐसे लगता है कि मुझे जो ज्ञान है वही सही है, बाकी दुनिया पूरी गलत है। जबकि समय समय पर हम लोग खुद ही कहते हैं यार मैं ही गलत था, मैंने ही उस समय गलत निर्णय लिया, मैंने ही जल्दबाजी में आकर निर्णय लिया, मैंने ही दूसरों के कहने पर किया, मैं ही दूसरों की बातों में आ गया था, मैं गलत था, बावरा था। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें कि जो सत्य शास्त्र, संतों के परिवार की चलाई हुई परंपराओं के संस्कारों को अपनाएंगे वही समझदार होंगे। नहीं तो सार जब जीवन का निकलेगा, जब टोटल लगाया जाएगा कि हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, संसार में आके हमने तरक्की करी, आध्यात्मिक उन्नति करी या उल्टा पीछे गए, ये तो सारांश पर, रिजल्ट पर ही आधारित होगा। दुनिया में भी जितना व्यवहार होता है ना, परिणाम को, रिजल्ट को सामने रखा जाता है। इस नगर में कपड़ा अच्छा बिकता है, यहाँ कलकत्ते का माल बिकता है, यहाँ मुंबई का माल बिकता है, यहाँ सूरत की साड़ियाँ बिकती हैं, यहाँ अहमदाबाद का कपड़ा बिकता है। ऐसे हार्डवेयर वाले अपनी बातें करते हैं, शूज वाले भाई जूते आगरा से अच्छे आते, मुंबई से अच्छे आते, दिल्ली से अच्छे आते, अमुक चीज मेरठ से अच्छी आती। ऐसे अलग अलग धारणाएं हमने जो सुना वैसा करते हैं, फिर करने के बाद जो अनुभव होते हैं वो मन में पक्का निश्चित कर लेते हैं। लेकिन फिर भी कई बदलाव आते हैं। हमने बहू रानी ली अपनी पसंद से, दामाद को चुना अपनी पसंद से, वो अच्छा नहीं निकला, धंधा शुरू करा वो नहीं चला, हमने कोई कार ली वो अच्छी नहीं निकली, मोबाइल ली नहीं अच्छी नहीं निकली। ये भी संभावना हमारे जीवन में सदैव बनी रहती है और बनी रहेंगी ही। इसलिए थोड़ा समझना होगा कि ये जीवन की एक रीति है, ये एक रवाज है, ऐसा होता रहेगा सबके साथ, आज भी तो कल भी तो मन का मता धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। वेस्टर्न जगत में ये मान्यताएं बच्चे के मन में जो आए उसको करने दो। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति ऐसे नहीं है। आपको कहने में चलना ही पड़ेगा, आपका हित उसमें है।
इसलिए एक वैसे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेस्टर्न जगत पर भी मानता है, कोई डॉक्टर है पढ़ाई करें तो इंटर्नशिप कराई जाती है। उन डॉक्टरों के नीचे जो आप डॉक्टर बनने जा रहे हो आपको नीचे काम करना पड़ेगा, थोड़ा घिसो, थोड़ा अनुभव लो। यहां तक भी आश्चर्य हम सबको लगेगा कि मेडिकल साइंस में एमडी एमएस करने के बाद भी डॉक्टरों को कुछ नहीं आता ऑपरेटिव प्रोसीजर, क्योंकि वहां थोड़ी एमडी जब कराते थोड़ी ऑपरेशन उनसे कराए जाते हैं। बहुत डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो उन मतलब एमडी किसी डॉक्टर ने कर ली, एमएस कर ली, अभी वो सर्जन है तो नए जूनियर डॉक्टर को अपने पास रख के उनसे पैसे लेते हैं, ऑपरेशन खुद की निगरानी में उनके हाथ से कराते हैं। जो बड़ी बड़ी कैंप्स कहीं आयोजित होती हैं तो उसके पीछे मरीजों से जो पैसा नहीं लिया जाता तो ये पैसा कहां से आता है। तो एक प्रकार की ये भी परंपरा सी है, नए डॉक्टर को कहा जाता है आप ऑपरेशन करो, आपका एक्सपीरियंस दो, तभी आप डॉक्टर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कोई दवाखाना खोलेगा तभी वो ऑपरेशन कर पाएगा। सीए के नीचे भी जो सीए जिसने नया पास करा उसको नीचे सिखाने के लिए भेजा जाता है। एमबीए हो, इंजीनियरिंग वाले हो, उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं उनको, या जो अपना पीएचडी करते हैं उनसे थीसिस लिखाई जाती है, उस पर बड़ी बड़ी बातें रहती है। ऐसे थोड़ी एकदम कोई सीख जाएगा। वैसे ही जो संत शरण में नहीं जाएगा कैसे संसार भवसागर से पार हो पाएगा। जब तक कोई घिसेगा नहीं, भले किस भी क्षेत्र में है। इसलिए पाकिस्तान की पंजाब में एक परंपरा है, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाते हैं। मैं तो पुरानी बात थोड़ी कह रहा हूं, 25-30 साल पुरानी। उस समय तो केवल डॉक्टर इंजीनियरिंग ज्यादा होती थी, तो बच्चों को डॉक्टरी पास कराने के बाद भी फिर नौकरियां कराते थे। उसके बाद किसी का हार्डवेयर का धंधा है या लाहौर में जितनी जितनी बड़ी फैक्ट्री है वो बेटों को बाद में बिठाते थे। पहले घिसो तो सही, जीवन के मूल्यों को, मूल मूल्यों का पता तो चले, पैसे की कदर क्या है। जैसे एक संत के पास गुरुकुल में एक राजा ने अपना बेटा राजकुमार भेजा कि आप इसको गुरुकुल में तैयार करो। संतों ने खूब तैयार करा। जब आखिरी दिन था, राजा लेने आया राजकुमार को, तो उन संतों ने कहा कि चलो राजकुमार आखिरी सीख तुझे देनी है। अंदर लेके गया तो जोर से एक डंडा लिया, हाथ में जोर से दे मारा। तो राजकुमार ने कहा कि गुरुदेव ये आप जो करोगे करो, ठीक ही करोगे, ये तो मुझे समझ में आ रहा, लेकिन आपने मेरे हाथ पर डंडा क्यों मारा। बोले तुझे सीख देनी थी आखिरी वाली, जो दूसरे बच्चों को नहीं देनी थी। बोले कौन सी। बोले तुम आगे चल के, अभी राजकुमार अभी हो, आगे चल के तुम राजा बनोगे। बोले हाँ। बोले मैंने तुझे डंडा मारा मतलब तुझे पीड़ा का एहसास हो, आगे चल के तुम दंड दोगे, तेरी तो केवल पेन चलेगी, पीड़ा उनको होगी। तुझे पता चलना चाहिए कि जब किसी को सजा मिलती है तो पीड़ा क्या होती है, दर्द क्या होता है। वो मुझे तुझे आखिरी सबक देना था, दूसरे बच्चों को नहीं देना था। वो भविष्य के राजा नहीं बनने वाले हैं, लेकिन तुम बनने वाले हो। तो कुल मिला के ये जो सिखाया जाता है भारतीय परंपरा में, गुरुकुलों की इसलिए तो स्थापना हुई थी, और अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डर इसी बात का था। चाहे अंग्रेजों से पहले जो अरब कंट्री से आदि मुगल आदि सुमरा जो जितने भी पहले राजा महाराजा आए जिन्होंने भारत पर राज करा था, उन्होंने तक्षशिला हमारा गुरुकुल हो, विश्वविद्यालय हो, हमारा नालंदा विश्वविद्यालय हो, कहते तो यहां तक भी नालंदा विश्वविद्यालय में इतने किताब थे, धार्मिक शास्त्र थे। उन्होंने जब आग लगाई थी तो 6 महीने तक हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र जल रहे थे। इतनी आग चल रही थी, 6 महीने शास्त्र लगभग नहीं बचे थे, क्योंकि उस समय हाथ से लिखा जाता था और विशेष कुछ स्थानों में सत्य शास्त्र वेद आदि रखे जाते थे। तो अभी हमारे पास शास्त्र कैसे हैं। उन समय में ये भी एक धारणा थी, एक नियम था कि बच्चों को कंठस्थ कराया जाता था। जब नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई गई थी, पूरे शास्त्र जल के भस्म हो गए, तो हर गुरु जो आचार्य था, हजारों तो आचार्य हुआ करते थे। नालंदा अभी विश्वविद्यालय बिहार में, अभी तो खंडर है, केवल लोग देखने के लिए उस स्थान को जाते हैं। तो जिस जिस आचार्य ने जिस जिस शिष्य को कोई शास्त्र पढ़ाया था और कंठस्थ कराया था, जब वो लोग वहां से आक्रमणकारी वहां से गए, उनको बुला के उनको कहा हमने जो तुझे लर्न कराया था, याद कराया था, वो लिखो।
लिखा गया, तब से हमारे शास्त्र फिर से सुरक्षित हुए थे। तो उन सबको डर था हमारे गुरुकुलों से। अंग्रेजों ने भी बहुत अत्याचार करे, कई प्रकार के अत्याचार करे, लेकिन 1901 में उनको भी डर लगने लगा। और यहां से वैसे तो 1857 में वैसे मंगल पांडे ने उनके हृदय में अपने प्राणों की आहुति देकर डर जगाया था, आजादी की क्रांति मशाल का रूप उसको दिया था। आगे चल के जो वहां से मेको ले आया था, उसने भारत में थारोली स्टडी करी, फिर वहां के संसद भवन में, इंग्लैंड के संसद भवन में जाके कहा था, भारत के जो गुरुकुल है ना, ये बड़ी शक्ति है, इसको जब तक बंद नहीं किया जाएगा हम भारत पर आक्रमण कितना भी करें उनको अपना गुलाम नहीं बना सकते। जबकि पैसा तो लूट के चले गए थे, सोना लिया था उस समय भारत में, घर में सोना बनता था, घर में लोहा बनता था। कितना अत्याचार करा, पहला नियम बनाया, एक घर में केवल एक ही कोई कला का काम करेगा। फिर जो एक काम करे उसका अधिकतर कला का जो भी काम किया जाता है उसमें अंगूठा जरूर लगता है। फिर उन लोगों ने जो जिस घर में कोई जो भी नया कोई बनाता था, आविष्कार करता था, नई कोई चीज बनाता था, उसका अंगूठा काटा गया था। अंग्रेजों ने जुल्म कम नहीं करे, लेकिन फिर भी उनको लगा कि भारत के जो गुरुकुल है ना, ये भारत की नींव है। फिर उन्होंने 1935 में इस पर बैन लगाया कि आज के बाद कोई संस्कृत नहीं पढ़ेगा, और सर्टिफिकेट वाद की स्थापना करी। जिसके पास सर्टिफिकेट होगा, ये डॉक्टर पढ़ाए, इंजीनियरिंग पढ़ाए, ये वकालत इसने पास करी, ये पास करा, वो पास करा, उसकी ही पढ़ाई केवल मान्य होगी। कुल मिला के उन्होंने गुरुकुल को बैन करा, क्योंकि उनको पता था गुरुकुलों में बच्चों को तैयार किया जाता है। और उन मुख्य बिंदुओं में से एक बिंदु है, तेरे मन में जो आएगा वो जरूरी नहीं है ठीक होगा, इसलिए तू मन का मता छोड़, तुझे जो सिखाया जा रहा है वो करो। वेस्टर्न जगत तो कहता है मन में जो आता है करो। वैसे अमेरिका पर भी मैं थोड़ा बोलूं, अमेरिका के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, इसलिए शक्तिशाली है। वैसे वहां के नौजवान कोई अच्छे काम करने वाले नहीं है। क्यों भारत के डॉक्टर इंजीनियर वो लोग बुलाते हैं, क्यों ग्रीन कार्ड्स इतने देते हैं? पूरा बहुत सी यूरोप कंट्रीज की भी हम लोग बात कर सकते हैं, वहां ड्रग्स नशा है, वहां बंदूकें चलाई जाती हैं। कुल मिला के निवेदन है, हम भारतीयों की एक परंपरा है, जो तेरे मन में आया है वो जरूरी नहीं है ठीक हो। हमारे इष्ट देव जिनका आज 39वां दिन हम लोग मना रहे हैं, भगवान झूलेलाल, इनके अवतरण के पीछे भी एक ही मुख्य कथा है। उस समय सिंध की राजधानी हुआ करती थी ठट्टो, वहां के राजा का नाम था मरक शाह। उसका एक वजीर था, उसका नाम था अह्यो यूसुफ। वो कट्टरवादी स्वभाव का था। तो ये भगवान झूलेलाल के अवतरण के पीछे कथा क्या, कि जो मरक शाह नाम का राजा था वो कान का कच्चा था, जल्दी दूसरों की बातों में आ जाता था। अह्यो यूसुफ ने कहा कि सभी हिंदुओं को तुम अपने धर्म में उनको बुलाओ, या कहो यहां से देश छोड़ के जाएं, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो 72 हूरें आपको वहां मिलेगी। और राजा भी उनकी बातों में आ गया। बस यहां से काम शुरू हुआ। सभी पंचायतों को बुलाया था, पंचायतें सभी आई, बोले अह्यो यूसुफ ने मुझे कहा है, मरक शाह कहता है तुम लोग तीनों में से एक बात स्वीकारो, या हमारे धर्म में आ जाओ या देश छोड़ के जाओ, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हिंदुओं की आस्था थी, वरुण देव में दरिया के पुजारी थे, उन्होंने कहा हमें थोड़ी मोहलत दीजिए। दरिया पर गए, सभी ने कुछ खाया नहीं, तब से ये चालिये की परंपरा पड़ी। लोगों ने खाया पिया नहीं, माताओं ने यहां तक कि छोटे बालकों को दूध नहीं दिया, गैयाओं को घास नहीं दी, पुकार करी थी। लाल साईं, झूलेलाल साईं का जो हम लोग चित्र देखते हैं, जो दरिया पर घोड़े पर दौड़ते आ रहे हैं, भगवान झूलेलाल का उस वृद्ध शरीर में जो सफेद दाढ़ी है, उस रूप में आके दर्शन दिया था। बोली भगत वत्सल भगवान की। झूलेलाल साईं आए, उन्होंने आश्वासन दिया चिंता नहीं करो, मरक शाह को जाके कहो हमारा
भगवान जल्दी अवतार धारण करेंगे, तुमसे आके बात करेंगे। तो मरक शाह ने ये सुना, लेकिन फिर से अयो यूसुफ ने कहा ऐसा जरूरी थोड़ी है जो लोग वो कह रहे वो सही हो, हम नहीं मानते इन बातों को। फिर से कहा पंचायत को बुला के, फिर से पंचायत गई। दरिया के किनारे पर उन्होंने लाल साईं की, वरुण देव की उपासना करी। फिर से पल्ले पे सवार, पल्ला मतलब मछली पर सवार होके भगवान झूलेलाल आए। फिर से उन्होंने निवेदन करा। फिर भगवान झूलेलाल ने कहा उनको जाके कहो मेरे लिए मैं जल्दी आऊंगा। फिर मरक शाह को तसल्ली हुई। फिर से अयो यूसुफ ने कहा जरूर थोड़ी ऐसा हो। तो रात को, आधी रात को भगवान झूलेलाल शेर पर सवार होके उसकी छाती पर आके बैठे थे। अगर मेरे हिंदुओं की ओर एक उंगली उठाई तेरा पेट फाड़ लूंगा, चीर लूंगा। तब उसने कहा ठीक है। फिर भगवान झूलेलाल अदृश्य हो गए। फिर से मरक शाह उस अयो यूसुफ की बातों में आ गए। जरूरी थोड़ी आपने जो देखा हो सही हो, आपने सपना ही देखा होगा। फिर लाल साईं ने और चमत्कार दिखाया, जैसे लंका को हनुमान जी महाराज ने आग लगाई थी, पूरे नसरपुर में आग लगी थी, लेकिन किसी भी हिंदू के घर के बाहर आग नहीं लगी। और फिर से वही दृश्य, घर किसी का जला नहीं था, लेकिन सब किसी को आग दिखाई दे रही थी। बोल श्री अमरलाल। फिर से मरक शाह ने कहा कि ठीक है जो हिंदू कहते हैं वैसे करते हैं। फिर अयो यूसुफ की बातों में आए। फिर भगवान लाल झूलेलाल ने अवतार धारण करा। आगे की कथाएं फिर और हैं। कुल मिला के हमारे मन में जो आए वो जरूरी नहीं है ठीक हो। मन का मता तो छोड़े रे, क्या करो दिल हर सिमरन स्यों जोड़े रे। मन मते तो सब कोई चाले, संत मते कोई सूरा रे। सच्चा शूरवीर, सच्चा ताकतवर कौन है? जो संतों के कहने पर चले। मन मते तो पूरी दुनिया चलती है। आगे अच्छी एक लाइन है, बस एक वो लाइन में गाऊं। गुलाम अली गुर कृपा कीनी, तन में तीरथ नाया रे। मिट गई मन की दौड़ रे, दिल हर सिमरन स्यों जोड़े रे। संत दरिया खान के गुरुदेव का नाम गुलाम अली था। संत कह रहे हैं दरिया खान, जब मेरे ऊपर मेरे गुरुदेव ने कृपा करी, मैंने उनके वचन मानना शुरू करा। मेरा आचरण, मेरा व्यवहार वैसा जब से बना, मिट गई मन की दौड़ रे। मुझे जब गुरुदेव मिले, मैंने कहना माना, मुझे अपने तन में ही तीरथ उन्होंने करा लिए। तन में तीरथ नाया रे। लोग स्नान करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन मेरे तन में मेरे तीरथ हो गए। ये कब हुए? जब मैंने गुरुदेव के वचन माने और गुरुदेव ने फिर कृपा करी। फिर फायदा क्या हुआ? मिट गई मन की दौड़ रे। पहले लोग कहते थे इधर चलोगे क्या, उधर चलोगे क्या, उधर चलोगे क्या, बाहर की सब दौड़ मिट गई जब गुरुदेव ने मुझे खुद में टिका दिया। अंतिम लाइन, दरिया खान संत का शरणा लीजे, ज्ञान गरीबी पाओ रे। ता तुम पहुँचो तोड़े रे, दिल हर सिमरन स्यों जोड़े रे। संत दरिया खान कहते हैं, सूफी संत हैं। दरिया खान संत की कृपा शरणा लीजिए। भाई हे मेरे मन, तू किसी संत की शरण में जाओ, लेकिन क्या पाना है वहां से? ज्ञान गरीबी पाओ रे। जीवन जीने का ढंग भी सीखो, लेकिन साथ साथ में नम्रता और खुद को मिटाना सीखो। मन के मते को मिटाना सीखो। फायदा क्या? ता तुम पहुंचो तोड़ रे। संसार भव सागर से तभी तुम तर सकोगे, तेरे कहने से तर नहीं पाओगे। अरे गाड़ी भी चलाना सीखना पड़ता है। अट्टा गोंदना कहे मर्द के चऊं अट्टो गोई ईंदो न मर्दन के भाई अट्टो गोइण। अमेडियो हा कहो था ना कहो था।
और भगत चए पियो तव्हां चवंदा हो जॾहिं वरदे जोए ख़बर पवंदे पोइ कॾहिं कॾहिं चवंदे अटो ॻोए कॾहिं कॾहिं चवंदे चांवर ज़ोए। हाणे मूंखे घरवारी ईअं छा चए पियो चवंदी आहे न चवंदी आहे सिखाए छॾियो अथई न। असांजी सादी आहे वीचारी पूजा भाई मर्द खे चइजे अटो ॻोए छॾो अटो ॻोइण ईंदो न मड़ हा त कयो सभई करणो छा पवंदो अटे में थोड़ो लूण विझ पानी विझ न ॿियो आहे छा। तो सिंपल में सिंपल काम भी करने से बगैर किसी के सिखाने से इंसान नहीं सीख सकता। तो संसार भवसागर से कैसे पार होता है। बहुत लोग अपनी अपनी धारणाओं से चलते हैं। हिकिड़े ॿार खां टीचर पुछो भाई 15 फलनि जा नाला ईंदा अथई फ्रूट जा नाला जा ईंदा नी चए ॿुधाए चए हिकु नारगी हिकु जैतून हिकु संतरो घणा थिया चए 3 चए 12 केला घणा थी विया। मन का मता तो छोड़े रे दिल हिते वेठा त न आहिनि 12 केलनि वारा दिल हर सिमरन सियो जो ओ मुंहिंजी बेड़िया थई विच सीर ते मुंहिंजी बेड़िया थई विच सीर ते पलो पायां थी मां ज़िंदगीर ते पलो पायां थी मां ज़िंदगीर ते। आयो लाल झूलेलाल झूलेलाल आयो लाल जोतन वारो आयो लाल किंडन वारो आयो लाल घोड़े वारो आयो लाल पल्ले वारो आयो लाल लखण वारो आयो लाल सदा मेहरबान आहे बाबा शिव भजन साईं सदा मेहरबान आहे बाबा शिव भजन साईं। मां आया बालक तुझो तू आई मालिक मुंहिंजो आया बालक तुझो तू आई मालिक मुंहिंजो सदा मेहरबान आहे बाबा शिव भजन साईं सदा मेहरबान आहे बाबा शिव भजन साईं। हरे रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा हम सब तेरी आत्मा तेरी आत्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा जय शिव धारा प्यार से प्यारा जय शिव धारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा प्यारा प्यारा जय शिव धारा प्यारा प्यारा जय शिव धारा। बोले शिव धारा वाले साहिब की जय। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिव धारा।